मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। सहजनवा सुनी है आप लोग? वहीं के रहने वाले हैं, पत्रकार भी हैं। हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ होजरी संबंधित कार्य होता है, पैंट शर्ट इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारी संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से, जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकते हैं। हमारी संस्था 4 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगे, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे, कन्यादान के तौर पे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश उनका देहांत हो गया, अचानक मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीजों को देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सर्फ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के, एक गिफ्ट देके आपको सम्मानित किया जाएगा। सामान कैसा होगा? जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें हर साल एक ठो मिलेगा आपको। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक बनेगा, उन्हें हम एक थाली पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। इसी तरह हर साल एक सामान मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। चौथा लाभ, आप जो जरूरत का सामान, जैसे शादी विवाह या फिर कोई और पार्टी फंक्शन घर में पड़ता है, तो जो जरूरत का सामान आप बाजार से, चौराहे से मंगवाती हैं, जैसे कि बिटिया की शादी है, टेंट हाउस की जरूरत है, तो टेंट हाउस आप अपने चौराहे से या बाजार से मंगवाएंगे, तो कार्यक्रम जिस दिन खत्म होता है, उसी दिन टेंट हाउस वाला बोलता है कि हमारा पैसा दीजिए, बोलता है ना, और आपको देना भी पड़ता है, कहीं से व्यवस्था करिए। लेकिन अगर आप वही टेंट हाउस या कोई भी सामान, कपड़े का सामान, बर्तन का सामान, किराने का सामान, या जो है गाड़ी घोड़ा आपने ले लिया, जैसे ये दूल्हा जाने के लिए गाड़ी, दुल्हन लाने के लिए, बारातियों के लिए गाड़ी, इस तरह की कोई भी सुविधा आप अगर हमारे संस्था से ले ली, तो आपको वो पैसा तुरंत नहीं देना होगा। वो पैसा आपको किस्त में जमा करना है। इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा देके कटा दीजिए, नहीं इकट्ठा होता है तो आप थोड़ा-थोड़ा 2-200, 4-400, 3-300 करके किस्त में उसको कटा सकती हैं। जो भी आप सहयोग ले रखेंगी, जो उसका किराया होगा, वो पैसा आपसे तुरंत नहीं माँगा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आज शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ, तो आपने टेंट हाउस लिया था, आज ही पैसा दीजिए। ऐसा हमारी संस्था के द्वारा नहीं कहा जाता है। हमारी संस्था के द्वारा सहयोग किया जाता है, मदद किया जाता है, सहूलियत दिया जाता है। देखिए, बहुत सारे समूह संगठन गाँव में चल रहे होंगे, वहाँ का नियम क्या होता है? वहाँ का नियम ये होता है कि महिलाएँ अपना पैसा जमा करती हैं, और अपना ही पैसा अगर ज़रूरत पे माँगे कि हम 500 निकाल लें समूह में से, दवा लाने के लिए 5 दिन के लिए, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? वो ब्याज चाहे ₹1 हो, चाहे 50 पैसा हो, लेकिन ब्याज आपको भरना पड़ेगा, और वो ब्याज भरने में अगर देरी लग जाए, तो ब्याज का ब्याज देना पड़ता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, यानी जितना लेट होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है? 500 अगर निकल गया तो 5,000 भी भरना पड़ सकता है। और कहते क्या है समूह के लोग? समूह के लोग ये कहते हैं कि हम सहयोग दे रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। इसको मदद कहते हैं क्या? 500 दे के 1,000 वसूल लीजिए, इसको मदद कहते हैं? इसको कहते हैं मजबूरी फ़ायदा उठाना, शोषण करना, इस्तेमाल करना। आपको ज़रूरत था, मजबूरी था, तब न 500 ली। हम 1,000 वसूल लिए, नहीं था, पता नहीं कहाँ से आपने दिया, हम ज़बरदस्ती वसूल लिए। तो इसको सहयोग नहीं कहते हैं। सहयोग किसे कहते हैं? हमारे संस्था में आकर के कोई देखे, हमारी संस्था में जुड़ कर के देखे। आपके घर बेटी की शादी पड़ी, आपने हमको बताया कि सर जी हम आपके यहाँ जुड़ल बाटी, हई हमार पासबुक बनल बा, ₹100 महीना जमा करीला,
फलाने तारीख के बिटिया की शादी बा। हम आए आपके बेटी की शादी में, और हमारे पास जो बेमत था, अपने बेमत अनुसार एक ठो सामान बिटिया को दे करके आशीर्वाद दिए, कन्यादान किए, और उसका हम कोई पैसा आपके पैसे से नहीं काटे, उसका कोई ब्याज नहीं लिए, आपको परेशान नहीं किए, इसे कहते हैं मदद। आपके घर कोई दुख की बात है, उसमें हमको जानकारी मिला कि हमारे सदस्य थे, एक्सपायर हो गए, हमारे पास जो था हम आए और परिवार को खाने पीने का सामान दे करके कुछ मदद किए, उसका कोई पैसा नहीं लिए, कोई पैसा नहीं मांगे, आपके पैसे से नहीं काटे, कोई ब्याज नहीं मांगे, उसे कहते हैं मदद। डंक के चोट पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ नियम है, कोई ला करके दिखा दे, गुलामी लिखवा लूंगा। कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, लेकिन हमारी संस्था अगर कह रही है तो कर भी रही है। आप मोबाइल पे देख लीजिएगा, मैं मोबाइल इसीलिए मांगा हूं कि आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि हमारी कई बातें सही हैं या गलत हैं। आप देख सकते हैं कि कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी, हमारी संस्था रोजाना कितने लाख रुपए दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है, मदद करती है। आप घर बैठे देख सकती हैं, अपना बस्ती जिला केवल उठा के देख लीजिएगा कि आपके बस्ती जिला में कितना गांव जुड़ चुका है। आपके बगल में गांव है, दुबोलिया ब्लॉक में पड़ता है अशोकपुर, अशोकपुर माझा देवारा क्षेत्र में है। वहां पे हमारे सदस्य करीब 5 साल से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों का, जो लोग पैसा जमा कर रहे थे, उनका समय भी पूरा हो गया। आप मोबाइल पे ही आप लोग देखेंगे, जिनका भी हम सब्सक्राइब किए हैं, जिनके मोबाइल में हमारा कार्यक्रम आता रहेगा, आप लोग मोबाइल पे देखेंगे कुछ महीनों में, 1-2 महीने बाद, कि वहां का पेमेंट शुरू हो गया, वहां के लोग अपना पैसा पा गए। तो हमारी संस्था जितना कर रही उतना कर रही है। यहाँ वादा है तो वादा को पूरा भी किया जा रहा है, वादा खिलाफी नहीं है। ये नहीं कि कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। समूह का गठन यह कह के जो है किया जा रहा है कि घर बैठे रोजगार मिलेगा, ठीक। अब किसी को रोजगार नहीं मिला आज तक, और नहीं तो जो 10 रुपया कर्जा में था, वो सीधे 1,000 के कर्जा में हो गया। हाँ, जो 10,000 के कर्जा में था, वो 10 लाख के कर्जा में हो गया। तो इस तरह की वादा खिलाफी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ शोषण नहीं है, मदद के नाम पे शोषण नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, परेशान नहीं किया जा रहा। हमारे समूह में कभी झगड़ा नहीं होता है, सबका संबंध बना रहेगा। अन्य समूह में झगड़ा होता है ना, कारण यह है कि वहां एक लोग मेन बनते हैं तो पूरे गांव को वही संभालती हैं, जो भी फायदा नुकसान आए हुए अकेले, तो इस कारण संबंध खराब हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ संबंध नहीं खराब होगा कभी, क्योंकि सबके नाम से पासबुक, सबका हिसाब किताब सबके पास। आप 100 रुपया जमा करेंगी, 5 साल बाद आपको उसका डबल मिलेगा। बेटा बेटी की शादी है, कोई दुख की बात है, उसमें आपको संस्था द्वारा जो सहयोग मिलेगा वो आपका है, उसमें से कोई बांटेगा नहीं, न कोई लेगा, ठीक है। और संबंध कभी नहीं खराब होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग काम कर सकती हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपको पासबुक बनवाना है, आपने 100 रुपया पासबुक बनवा लिया, 100 रुपया महीना जमा कर रहे हैं, ये तो आपका हिसाब किताब एक किनारे, वो आपका है। लेकिन अगर आप काम करना चाहती हैं, आप भी चाहते हैं कि हम समूह बनावें, हम भी 10 महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, 5 महिलाओं को इकट्ठा करेंगे, अपने रिश्तेदारी में ले चलेंगे, अगर आप चाह रहे हैं काम करना, तो आप इस काम को कर सकती हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक ही लोग मेन रहेंगे, इसमें सब लोग मेन बनिए, सब लोग कमाइए, अपने कमाई से जमा करिए, पति या बच्चे से मांगना न पड़े 100-200 का, ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। संबंध कभी नहीं किसी का खराब होगा, और नहीं तो संबंध मजबूत होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बातें छिपाई नहीं जाती हैं, हम खुद नहीं छिपाते हैं कुछ, और अपने कार्यकर्ता से भी कहते हैं। आपके समूह की जो अध्यक्ष बनेंगी, आज जो ग्रुप यहाँ पे बनेगा, आप लोग जुड़ेंगे अगर हमारी संस्था में, तो आपके जो अगुआ बनेंगी, उन्हें भी हम यही बात बताएंगे कि आप किसी से कुछ न छुपाइएगा। आप सबसे कहिएगा कि आप भी करिए, आप भी 10 महिलाओं को इकट्ठा करिए, आप भी समूह बनाइए, हम बुला दे रहे हैं मीटिंग कराने के लिए। पासबुक के पीछे हमारा नंबर भी है, किसी को कहीं मीटिंग कराना रहता है तो फोन करके लोग बुलाते हैं। रोज किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले एक बार मीटिंग कराए, बहन के यहाँ चले एक बार, सहेली बुला होता टीम, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। और आज यही कारण है कि हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। ये जो वादा खिलाफी नहीं है, झूठ नहीं, फरेब नहीं है, इसी के कारण से हमारी संस्था गांव गांव जिले जिले बढ़ती जा रही है। हमारे पास हमारी बेटियों का आशीर्वाद है, हमारी माताओं का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद है, इस कारण हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। देखिए, कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। अगर हमारी संस्था का नियत साफ है, यही कारण है कि हमारी संस्था दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रही है। और आप लोग जुड़ जाएंगी, हम गाड़ी भेजेंगे यहाँ पे, आप लोग स्वयं गाड़ी में बैठ करके आइएगा और हमारा ऑफिस देखिएगा, हमारा घर देखिएगा, आता पता देखिएगा, चौराहा देखिए, रास्ता देखिए, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, एकदम आईना की तरफ साफ है।
कारण यह है, क्यों दिखाता हूं? इसलिए दिखाता हूं क्योंकि कोई मन में छक्का पंजा नहीं है, इसलिए दिखाता हूं। अगर कोई छक्का पंजा रहता तो पहला बात कि हम किसी की बेटी के शादी में आके कन्यादान नहीं करते, ठीक है। अगर हमें भागना भगाना रहता, मन में कोई चोरी रहती, कोई शंका रहता, तो किसी बिटिया की शादी में आके कन्यादान नहीं करते। भागना भगाना रहता, किसी के मरनी हनी में आके मदद नहीं करते। भागना भगाना रहता तो गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते कि आइए हमारा घर देख लीजिए, हमारा पता देख लीजिए। अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को, हम हमसे कोई जबरदस्ती थोड़ी लेता। आपको आपके पैसे से मतलब है, पैसा आपको मिलेगा, उसकी गारंटी जैसे चाहिए वैसे लीजिए, हम लिख के भी देने लिए तैयार हैं, आइए हमारा घर द्वार देख लीजिए। लेकिन ये जो बीच बीच में हम मदद देते हैं, कन्यादान करते हैं, मन्नी हनी मदद करते हैं, ये क्यों करता हूं? ये किसी के मांगने से नहीं देते हम, आप भी ना कभी मांगिएगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। कभी ना कहिएगा काहे 500 का सामान दिए 5,000 का नहीं दिए, काहे छोटा दिए बड़ा नहीं दिए, काहे हल्का दे रहे हैं वजन नहीं दे रहे हैं, ऐसा कभी ना कहिएगा। कहेंगी तब भी नहीं देंगे हम, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जो हम सामान आपको देंगे, मदद करेंगे, उसका हम कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, कभी भी नहीं, आने आपके पैसे से काटेंगे, तो आप कहने के भी हकदार नहीं है ना। कहावत है ना कि दानी बचे दांत नहीं गिना जाला, तो हम दिए दान के तौर पे देते हैं। और क्यों देते हैं जान लीजिए, असली बात जानिए। हम इसलिए दान पुण्य करते हैं, इसलिए मदद करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे, हमारे भी कोई होगा। मैं ये सोच करके मदद करता हूं। मैं अपने कार्यकर्ता से नहीं कहता हूं कि आप जिस सदस्य की बेटी की शादी में हमको बुला रहे हैं, उनका कार्ड भेजवाई हैं, उन सदस्य का पासबुक हमको दिखाइए कि देखें कितना दिन महीना साल हुआ जुड़े हुए, कितना रुपया महीना वो जमा करती हैं, कितना रुपया जो है इसमें उनका जमा हो चुका है अब तक। ये सब हम नहीं कहते हैं, बस हमको जानकारी मिल जानी चाहिए कि हमारे सदस्य हमारे यहाँ जुड़ी हैं, 100-200 का सहयोग करती हैं, उनके घर सुख दुख पड़ा है, हम चल देते हैं। और जो मेरे पास रहता है अपने बेमत अनुसार दे करके मदद करता हूं, उसका कोई पैसा नहीं लेता हूं। और ये सोच करके नहीं देता हूं कि 100 रुपया पासबुक में जमा है, अब एक का महीना जुड़े हुए हुआ, हम जा रहे हैं बिटिया के शादी में, तो हमारा 1,000-2,000 का सामान चल जाएगा। भाई इससे खराब क्या देंगे, इससे कम क्या देंगे? लजा तो दे तो 1,000-2,000 सामान दे कि नहीं दे? तो हम ये सोच करके नहीं देते हैं कि वो 2,000 जमा ही करेंगी। इस बात की क्या गारंटी है कि 2,000 जमा करेंगी? हो सकता है उनके मन में लालच आ जाए, या कोई डरा दे, कोई बहका दे, और ये सोचें कि 100 रुपया जमा रहे, या 2-4 महीना भइल है जुड़ ले, 2,000 के सामान मिल गई हुआ, अब नुकसान में ना बाटी, हम ना जमा करब तब वो कोनो बात नहीं। तो ऐसा हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी माताएं करती हैं हमारे साथ। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आप अगर हमारा ले लेंगी 100 रुपया तो हमारा तकदीर नहीं ले लेंगी, या हम आपका 100 रुपया ले लेंगे तो आपकी तकदीर नहीं ले लेंगे। सबको हिसाब वहां देना है। और जो बात मैं बोला कि नीयत साफ होता है बरकत होता है, अगर नीयत साफ है तभी हमारी संस्था आगे बढ़ रही है, और तभी माँ भगवती मदद कर रही है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद, अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। और जो मन में शंका बना रहता है 100 रुपया लेके चले जाएंगे, वो शंका निकाल दीजिए मन से। आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि आप जितना जमा नहीं करेंगे हमारे यहाँ 5 साल में, आपका मूलधन जितना नहीं हुई, उससे ज्यादा हमारा सामान हो जाएगा आपके लगे, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगे, ठीक है। फिर काहे का डर, किस बात का डर? हम अपना कुछ दे भी तो रहे हैं, हम अपना दे रहे हैं ना कुछ। और जो लोग केवल आए और लाखों रुपया ले करके चले गए, आपका मूलधन लेके चले गए, वो क्या दिए? वो तो चम्मच नहीं दिए होंगे। मरनी हनी दुखे बेरा में जो है 1 किलो कड़ू तेल नहीं दे हुई है। अब बहुत लोग घूम रहे हैं गांव में, अभी भी चल रहे हैं तमाम लोग। लेकिन हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, आने दूसरे की बात करनी है, हमें अपनी बात करनी है, हमें अपने से मतलब है। हम अपनी बात बताने आए हैं, आप लोग सुनिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारी संस्था में जुड़िए। क्योंकि देखिए हमारी जो सोच है, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, किसी के सुख दुख में मदद, वो सोच हमारी तभी कामयाब हो पाएगी जब आप जैसी माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। आज ये जो हम कन्यादान करते हैं घूम घूम के, ये जो कन्यादान करने का सौभाग्य हमको मिला, जो 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता, कन्यादान, अगर हमें ये मिल गया है तो इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जाता है। बार बार प्रणाम करता हूं आप जैसी माताओं को, बहनों को। मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं,
आप जैसी माताओं बहनों का जिंदगी भर कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। क्योंकि अगर आप लोगों का साथ नहीं मिला होता, आपका सहयोग नहीं मिला होता, तो क्या हम कन्यादान जैसा पुनीत कार्य कर पाते? भाई लाखों लोग जुड़े हैं, गिनती नहीं है। और अगर किसी को हम 500 रुपए का सामान दे रहे हैं, ठीक है, तब भी वो हमारे लिए 5 लाख के बराबर है। किसी के लिए 500 होगा, छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। और अगर मैं कर पा रहा हूं यह काम, तो इसका सारा श्रेय हमारी माताओं को, बहनों को जाता है। हम कोई विधायक नहीं है, हम कोई एमएलए नहीं है, हम कोई सांसद नहीं है कि हमें कोई वोट दे करके मंत्री बनाया है, कि हमारे पास सरकारी पैसा है करोड़ों रुपया, हाँ हम लुटा रहे हैं। हम तो एक साधारण आदमी हैं। हम तो सहयोग ले रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। अपनी बात बता करके गांव गांव जा रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, अपना विचार बता रहा हूं और सहयोग मांग रहा हूं। कैसा सहयोग? छोटा सा सहयोग। हमें लाख, 2 लाख, 4 लाख नहीं चाहिए, नहीं, छोटा सा सहयोग। वही सहयोग जो घर में रोज खर्च होता है, रोज 100-200, सबके घर की बात है, रोज खर्च होता होगा, रोज भूल जाता होगा। वही छोटा सा सहयोग आप हमें ये सोच करके दीजिए कि हम जो रोज घर में खर्च करते हैं, भूल जाते हैं, अगर वही संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपया बच जाएगा, जो अनर्गल खर्च होता है, और एक दिन मिलेगा तो कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप यही सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा और अपना सहयोग दीजिए। हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए हैं, आने बनने आए हैं। आपके आशीर्वाद से खाने चबाने की कमी नहीं है। अभी हमने बताया हमारा पहला व्यवसाय अखबार का, अखबार से पैसा कमाता हूँ, कपड़े से कमाता हूँ। लेकिन इस कार्य को हम काहे किए? इस कार्य को हम इसलिए शुरू किए क्योंकि इसके पहले भी पैसे थे, लेकिन कभी मन में यह विचार नहीं आया था कि किसी बेटी के यहाँ जा करके शादी में किसी की गरीब घर जा करके 5 रुपया चम्मच दे सके किसी बिटिया को। ये कभी विचार नहीं आया। और जब से इस कार्य को हम शुरू कर दिए, आप जैसे माताओं बहनों का साथ मिला, तब से गिनती नहीं है कि हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूं। इसलिए बार बार अपनी माताओं को, बहनों को प्रणाम करता हूं कि मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं आपका। तो निश्चिंत होकर के आप हमारी संस्था में जुड़िए, अपना साथ सहयोग, आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पे मैं गाड़ी भी भेजूंगा, आप लोग आइए एक बार ऑफिस भी देखिएगा। वहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है। वहाँ पे भरपेट भोजन कराता हूँ, पानी पिलाऊंगा, गाड़ी में बैठा करके फिर घर भिजवाऊंगा। अब वहाँ जो हमारी बहनें माताएं आती हैं, अपनी इच्छा से दान भी करती हैं भंडारे। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। कोई आटा चावल 10-20 जिसके पास जो रहता है वहां आकर के दान करती हैं। कोई कोई हमारी बहनें माताएं तो जबरदस्ती नोट करवाती हैं नाम अपना रजिस्टर में कि सर जी जो आप कन्यादान करते हैं हर साल घूम घूम के, उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए। जो आप मरनी हन्नी मदद करते हैं उसमें 100 रुपया लिख लीजिए। ऐसे हमारी बहनें जो है दान करती हैं। और उनके किए कार्यों को हम बता रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है, उनके किए कार्यों को बता रहा हूं। आप लोग आएंगे, देखिएगा, और उन्हीं बहनों के, माताओं के किए कार्यों को देख करके हमारा भी मनोबल 4 गुना बढ़ता है और हमारा हिम्मत बढ़ता है कि हम जिस बिटिया के शादी में जाकर के 2000 का सामान देते हैं, कन्यादान करते हैं, उस बेटी का आशीर्वाद लगे, आप जैसी माताओं बहनों का आशीर्वाद लगे, भगवती की कृपा हो कि उस बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठा लें। इस तरह की सोच है मेरी। तो किसी को कहीं भी मीटिंग करवाना हो, आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा सकती हैं। शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे हम करेंगे कि जैसे एक आदत आप बना रखी है घर में चाय पीने का, आदत है ना सबके, जो छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। तो एक आदत और बना लीजिएगा। मेरा निवेदन है कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। और बात को हम खत्म करने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करेंगे कि प्रेम से जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। मोबाइल लाइए।